आज है 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, 67 लाख से ज्यादा खातों में जाएगी पेंशन राशि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। इस बार सरकार 56 लाख की जगह 67 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में 1,000 रुपए प्रति माह भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य 67.50 लाख गरीब बुजुर्गों को सीधा लाभ पहुंचाना है। इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 56 लाख बुजुर्गों को पेंशन की राशि देकर उनकी आर्थिक मदद की गई थी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 18,541 करोड़ की अहम योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 5,801 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ मेट्रो फेज 1B का 11 किलोमीटर विस्तार शामिल है, जो 12 नए स्टेशन के जरिए पुराने लखनऊ की घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा। साथ ही 8,146 करोड़ रुपए की लागत वाली क्लीन ग्रोथ टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। अयोध्या में क्रिकेट स्टेडियम तैयार, 7 से शुरू होंगी खेल गतिविधियां। अयोध्या में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का क्रिकेट स्टेडियम लगभग तैयार हो चुका है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना के अनुसार 95% कार्य पूर्ण हो गया है और शेष फिनिशिंग व बाहरी मार्ग का काम 1.5-2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष के अंत तक स्टेडियम खेल विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मैदान पूरी तरह से तैयार है और अक्टूबर में यहां अयोध्या प्रीमियर लीग आयोजित करने की योजना है। सड़क चौड़ीकरण के लिए हुई नापी, कई मकानों पर गिरेगी गाज। यूपी के एक जिले में महावीर मंदिर चौराहा से टकटकपुर गैस गोदाम होते हुए मीरापुर बस्ती तक करीब 2 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई। लोक निर्माण विभाग ने प्रभावित मकानों की नापी और चिन्हांकन कर लिया। नगर निगम की इस सड़क को चौड़ा करने का जिम्मा PWD को दिया गया। विभाग ने सर्वे कर प्राथमिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया था। अब लागत तय करने के लिए नापी का कार्य जारी है। ग्रेटर नोएडा में सड़कों का विस्तार, 130 मीटर रोड से जुड़ेगा नया नेटवर्क। ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए सड़कों का विस्तार कर उन्हें शहर की 130 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए सर्वे जारी है और जनपद से बोड़ाकी तक सड़क निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। योजना के तहत 105 मीटर चौड़ी सड़क को दादरी में GT रोड से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में टॉप 10 चालान वाली बाइक्स की सूची जारी, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से दौड़ रही टॉप 10 बाइक की सूची जारी की है, जिन पर सबसे ज्यादा चालान दर्ज हैं। पहले स्थान पर एक बाइक पर 127 चालान और दूसरे पर 117 चालान पाए गए। चालान शुल्क न भरने पर अब RTO इन वाहनों के मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। पुलिस ने इन बाइक्स को चिन्हित कर उनकी रिपोर्ट RTO को भेज दी है। UPPSC परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 4 सेट सवाल पत्र और सख्त सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन बिल 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य UPPSC परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाना और पेपर लीक की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाना है। नए नियम के तहत अब तक 3 की जगह 4 सेट सवाल पत्र तैयार होंगे, जिनमें प्रत्येक का विषय अलग होगा। रामलला के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन, 1.5 क्विंटल पंजीरी और 56 भोग की तैयारी। रामनगरी में सावन झूलनोत्सव के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर हैं। 16 अगस्त की आधी रात को कान्हा के जन्म की मंगल ध्वनि रामलला के आंगन में भी गूंजेगी। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य आयोजन के तहत पूरे मंदिर की अलौकिक सजावट की जाएगी। रामलला को 1.5 क्विंटल पंजीरी का भोग और 50 किलो पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, विलय वाले स्कूल में खुलेंगे प्ले ग्रुप, बेसिक शिक्षा मंत्री बोली। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी स्कूल को बंद नहीं कर रही। जिन स्कूल्स का विलय किया गया है उनका यूडा स्कूल यथावत रहेगा। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष तय की गई है, इसलिए विलय वाले स्कूल में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग के सहयोग से प्ले ग्रुप शुरू किए जा रहे हैं।
इमरजेंसी और ट्रॉमा में तैनात हर डॉक्टर को मिलेगा वेंटिलेटर संचालन का प्रशिक्षण। लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप आयोजित की गई। सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 80 से अधिक चिकित्सकों ने भाग लिया। एसजीपीजीआई के आपातकालीन चिकित्सा, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विभागों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। फतेहपुर मकबरा विवाद, सपा ने पप्पू सिंह चौहान को किया निष्कासित। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरा विवाद में संलिप्त पाए जाने पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता पप्पू सिंह चौहान को पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की। हालांकि पप्पू चौहान ने वीडियो जारी कर सपा को सनातन विरोधी बताते हुए स्वयं पार्टी छोड़ने की घोषणा भी की। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दे दी। बरेली के छात्र कृष्णा ने बनाई प्रदूषण कैचर मशीन, पेटेंट के लिए आवेदन। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बरेली के बीबीएल स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र कृष्णा सक्सेना ने प्रदूषण कैचर मशीन तैयार की। इस मशीन का फील्ड परीक्षण 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने किया और इसे प्रारंभिक रूप से सफल बताया। बेहतर और परिष्कृत परिणाम के लिए अब छात्र को उच्च तकनीकी संस्थानों से सहयोग दिलाया जाएगा। रामपुर में बर्ड फ्लू से 15,000 मुर्गियां मरी। यूपी में पोल्ट्री फार्म पर 10 साल बिजली फ्री योजना। रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलने से 15,000 मुर्गियों की मौत हो गई। प्रशासन ने संक्रमण रोकने के लिए 30 पोल्ट्री फार्म सील कर दिए और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। इस बीच यूपी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोल्ट्री फार्म खोलने पर विशेष योजना शुरू की। कानपुर में 2,163 मृतकों के खाते में जा रही थी वृद्धा पेंशन, खुलासे के बाद रिकवरी शुरू। कानपुर में वृद्धावस्था पेंशन योजना में चौंकाने वाला घोटाला सामने आया। विभागीय सत्यापन में पता चला कि 2,163 मृतकों के बैंक खातों में हर माह पेंशन की राशि दी जा रही थी। किदवई नगर की दुर्गावती और गुजैनी की रागिनी देवी के निधन के बाद भी उनके खातों में 1,000 रुपए प्रतिमाह आते रहे। फतेहपुर मामले पर सरकार का पलटवार, कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सजा। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र में फतेहपुर की हालिया घटना को लेकर विपक्ष के सवालों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पष्ट किया कि घटना में राज्य सरकार या उनका कोई तंत्र शामिल नहीं और विपक्ष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, साजिश और षड्यंत्र ही सबसे बड़ा काम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सर मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का सबसे बड़ा काम साजिश और षड्यंत्र रचना है। अखिलेश के मुताबिक एसआईआर को 1 साल पहले लागू किया जा सकता था, लेकिन इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर जनता का वोट काटने की कोशिश हो रही है। गंगा यमुना में फिर बाढ़ का खतरा, प्रयागराज आगरा में अलर्ट, निचले इलाकों में पानी घुसा। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिससे प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका है। हाल ही में पानी घटने के बाद लोग राहत शिविरों से घर लौट रहे थे, लेकिन अब फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा में 4 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है, जबकि यमुना का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। एएमयू छात्रों को किसान मोर्चा का समर्थन, डीएम दफ्तर तक मार्च और कुलपति का पुतला दहन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आंदोलित छात्रों को संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन मिल गया है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। छात्र भारी शुल्क वृद्धि को वापस लेने, छात्र संघ चुनाव कराने और संकट के लिए जिम्मेदार माने जा रहे वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एएमयू में पिछले 8 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। शीशगढ़ पुलिस को नई सौगात। शीशगढ़ में पुलिस सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए मंगलवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने एक साथ कई नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। थाने में आधुनिक एसएचओ कार्यालय और इंस्पेक्टर क्राइम विवेचक कक्ष खोला गया, जिसमें 7 कैबिन और 10 व्यक्तिगत लॉकर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई, जो साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से निपटने पर फोकस करेगी। यूपी की 121 पार्टीज को ईसीआई का नोटिस, 6 साल से नहीं लड़ा कोई चुनाव।
उत्तर प्रदेश की 121 राजनीतिक पार्टी पर आगामी चुनाव में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस भेजा। आरोप है कि इन दलों ने पिछले 6 सालों में न तो कोई विधानसभा और न ही लोकसभा का चुनाव लड़ा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत ये कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस में 4,543 एसआई भर्ती, जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2025 में उप निरीक्षक और समकक्ष के 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल वन टाइम रजिस्ट्रेशन जारी है और अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल विज्ञापन इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। विज्ञापन जारी होते ही उम्मीदवार तय तिथि से आवेदन भर सकेंगे। यूपी के 178 श्रमिक 15 अगस्त को लाल किले पर होंगे विशिष्ट अतिथि। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगा फहराने और संबोधन के खास मौके पर उत्तर प्रदेश के 178 श्रमिक विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें 89 महिला श्रमिक भी हैं जिन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराकर पुनर्वासित किया गया। इनके साथ उनके पति या पिता भी समारोह में मौजूद रहेंगी। यूपी के 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वांचल तराई में ऑरेंज चेतावनी। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वांचल में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी के चलते प्रदेश में बारिश का दौर तेज हुआ। मौसम विभाग ने आज पूर्वांचल और तराई के 15 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 29 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 14 अगस्त से पूर्वी यूपी में बारिश की तीव्रता घटने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इसके बाद भी बारिश जारी रह सकती है। जापान जर्मनी में यूपी के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर, मिलेगा 24 लाख तक का पैकेज। इजराइल में यूपी के 6,000 कुशल कामगारों के प्रदर्शन के बाद अब जापान और जर्मनी में भी रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। श्रम विभाग इन देशों में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का डेटा तैयार कर रहा है। जापान में ओल्ड एज केयर सेक्टर में वृद्ध देखभाल कर्मियों की और जर्मनी में नर्सेस की बड़ी मांग है। दोनों देशों में करीब 2 लाख रुपए मासिक वेतन के साथ घर और भोजन की सुविधा भी मिलेगी। पकड़ गया नकली पनीर बेचने वाला अफसर खान, 44 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे इसके साथी। नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर नकली पनीर बेचने वाले गिरोह के इनामी सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ के सहजपुरा गांव निवासी अफसर खान को नोएडा के सेक्टर 63 KG ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।